अंजलि कुमारी, भगवान हमसे प्रेम करते या नहीं इसका पता इस बात पे लगेगा कि आपके जीवन में प्रसन्नता आई, बेवजह आपको प्रसन्नता है, बिना बात के हंसना आ रहा है, प्रभु की याद आ रही है, प्रभु का स्मरण आ रहा है, और प्रभु की याद में बार बार प्रभु के नाम पर आपको रोना आ रहा है, और हाँ आप सोचते हो और वो काम हो जाता है। यदि आप ऐसा जानते हैं तो समझ लीजिए आप जितना भगवान से प्रेम करते हैं भगवान भी आपसे उतना ही प्रेम करें। परिवार में एक गर्म है तो दूसरे को नरम रहना चाहिए, एक क्रोध में है तो दूसरे को बोध में रहना चाहिए, और हर व्यक्ति को एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़े ऐसी बातें बोलने की कोशिश करनी चाहिए कि इनके कान में ये आके कहो कि तुम्हारी बहुत केयर करता है माँ, तुम्हारी बेटा छोटा वाला बहुत केयर करता है, और बेटे के पास जाओ माँ तुम्हारी बहुत चिंता करती है, तुम भी माँ की चिंता किया करो। और भगवान से प्रार्थना। और हाँ, 2 उपाय हैं कि आप घर पर भोजन सामूहिक करने की कोशिश करें, बीच बीच में पूरे परिवार में जो भी निर्णय लें एकांत में ना लेकर के परिवार के साथ निर्णय लें। और तीसरा, हवन यज्ञ आदि एक ऐसा उपाय है जिसमें पूरा परिवार एक साथ बैठता है, उसमें हमें लगता है कि उससे बेहतर उपाय कुछ हो ही नहीं सकता है परिवार में एक ही एकता की शपथ खाने का। तो इस बार 12 फरवरी को जब हवन होगा तो पूरा परिवार बैठिए और पूरे परिवार से यही शपथ करवाएं। मृदुल कुमार पर बालाजी दया करें, सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन्धान सुतान्विता मनुष्यो प्रसादेन भविष्यति न संशयः नासे रोग हरे सब पीरा। ये चौपाई कहते हुए आप जो है अपने बालक के सिर पर रखकर उन्हें गंगा जल पिला दो, हमें भरोसा है कल तक आराम लगेगा, हनुमान जी ऐसी दया करेंगे, आशीर्वाद। मान सकते हैं या फिर एक पक्षीय भ्रम में ही हो? देखो, गुरु की स्वीकारता हो या ना हो, शिष्य के अंदर यदि ये समर्पण होगा तो गुरु को स्वीकार करना ही पड़ेगा। एकलव्य को गुरु ने स्वीकार नहीं किया तो क्या एकलव्य परिष्कृत नहीं हुआ? परिष्कृत हुआ, सफल हुआ। तो गुरु की स्वीकारता महत्वपूर्ण नहीं है, गुरु की स्वीकृति महत्वपूर्ण नहीं है, शिष्य का समर्पण बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। शिष्य का समर्पण हो गया, गुरु को कृपा करनी पड़ेगी।